श्रीनगर में कल डीसी शाहिद इकबाल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में वो दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शाहिद इकबाल ने रमजान के पाक महीने को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा मेहनत कर लोगों तक एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सभी चीजें पहुंचाने में लग गया है। कल जम्मू कश्मीर में 27 नए मामले सामने आए हैं। ये सारे मामले कश्मीर डिवीजन से ही रिपोर्ट हुए हैं। जम्मू से कल कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इसमें शोपियां से 14, बांदीपुरा से 7, कुपवाड़ा से 4, बारामूला से 1 मामला सामने आया है। 27 में से 25 स्कीम्स लैब में पॉजिटिव पाए गए और 2 चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल की लैब में पॉजिटिव पाए गए। जम्मू में पिछले 5 दिनों में सिर्फ 2 मामले सामने आए हैं। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना वायरस से उपजे हालात को देखते हुए इस साल बाबा अमरनाथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। बाबा अमरनाथ की इस साल की यात्रा 23 जून से शुरू होनी तय की गई है। सप्ताह भर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में कोई भी नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आने के बाद केंद्र सरकार ने उधमपुर को हॉटस्पॉट की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इससे उधमपुर वासियों को अब लॉकडाउन में ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद जागी है। वहीं उधमपुर में डीसी पीयूष सिंगला ने कल वेस्ट कनेक्शन के लिए स्पेशली डिजाइन गाड़ियों को म्युनिसिपल कमेटी उधमपुर को सौंपा। इससे उधमपुर में नगर समिति को वेस्ट कलेक्शन में आ रही कठिनाई दूर होगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल गांधरबल में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। इसी के साथ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन के चलते उपजी सिक्योरिटी सिचुएशन को भी रिव्यू किया। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि वो अपनी टीम द्वारा किए जा रहे काम से बिल्कुल खुश है और कोरोना की इस लड़ाई में पुलिस आगे रहकर उनका सामना कर रही है। पाकिस्तान पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो पाकिस्तान आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब कोरोना भी कर रहा है। कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के छन्न खत्री गांव में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके तार सांभा से आने के बाद जिला प्रशासन सांभा ने एक कारखाने में 14 कर्मियों को क्वारंटाइन सेंटर घगवाल में भेज दिया। जानकारी के अनुसार हीरानगर में 2 दिन पहले पॉजिटिव केस आने के बाद जब उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो ये पाया गया कि जिस ट्रक से कोरोना पीड़ित व्यक्ति राज्य में पहुंचा था उसने अपने सामान की अनलोडिंग सांभा के एक पेस्टिसाइड कारखाने में की थी और ये जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और उस समय कारखाने में काम कर रहे लगभग सभी 14 कर्मियों को तुरंत अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस के सहयोग से एक्सीडेंटल अस्पताल घगवाल में क्वारंटाइन कर दिया, जबकि कारखाने की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1486 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,471 हो गई है। 859 सक्रिय हैं, 3,959 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 652 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों से सरकार चिंतित है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। इसके अलावा जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा किए गए अन्य फैसलों की भी जानकारी दी। वहीं कोरोना के रोकथाम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि धन का प्रयोग 3 चरणों में किया जाएगा और पैकेज का उद्देश्य कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास करना है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संबंधित रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने वाली चीन की 2 कंपनियां
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के जांच के घेरे में आ गई है। आईसीएमआर को इन दोनों कंपनियों की कुछ टेस्ट किट में गड़बड़ी मिली है। आईसीएमआर के मुताबिक इन दोनों कंपनियों द्वारा भारत भेजी गई रैपिड टेस्ट किट के परिणामों में बहुत अंतर आ रहा है और इनकी सटीकता दर भी बहुत कम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस के लिए जांच कराने वाले हैं। कुछ दिन पहले खान ने एक जाने माने समाज सेवी से मुलाकात की थी, जो बाद में इस वायरस से संक्रमित पाए गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 209 हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बुधवार को बढ़कर 9,749 हो गई है और संक्रमण के 533 नए मामले सामने आए हैं। SP Smart School.